रस मान सरोवर राधि शतक यह मोर राधे राधे ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे पाठक गण बनी हंस जनु विहरहु प्रेम विभोर राधे राधे पाठक जन बनी हंस जनु विहरहु प्रेम विभोर राधे राधे पाठक गण बनी हंस जनु विहरहु प्रेम विभोर राधे राधे पाठक जन बनी हंस जनु विहरहु प्रेम विभोर राधे राधे एक गूढ़ तत्व ज्ञान है। भागवत में वेद व्यास जी ने कहा वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। कहते एक अद्वय ज्ञान तत्व है। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने भी कही थी, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व है। अद्वय ज्ञान तत्व का मतलब क्या होता है? जिसके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी न हो, जो एकमात्र सत्ता है, उसको अद्वय ज्ञान तत्व कहते हैं। यानी वो सजातीय भेद शून्य, विजातीय भेद शून्य, स्वगत भेद शून्य, तीनों चीजें उस पर लागू हों। स्वजातीय भेद शून्य यानी उनके जो सजातीय हैं, जैसे गाय है, अन्य गाय उसकी सजातीय है, तो इनमें भेद न हो। तो श्री कृष्ण के सजातीय कौन है? भगवान के समस्वरूप श्री राम, शंकर जी, विष्णु, नृसिंह, वराह इत्यादि, ये भगवान के सजातीय हैं। तो क्या इनका भगवान से कोई भेद है? जी नहीं, भेद नहीं है। इसलिए क्योंकि ये एक भगवान के विभिन्न रूप हैं, ये अलग अलग भगवान नहीं है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। ये सब भगवानों में भेद मानना ये नामापराध है। कृपालु जी महाराज कहते हैं, अवध के राम बने ब्रज श्याम, इनमें भेद कृपालु मान जो नरकहु नाही ठाम। तो भगवान के सब अवतार एक हैं, तो ये सजातीय भेद शून्य। इसके अतिरिक्त भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। तो एक तो भगवान की योग माया शक्ति है, राधा, दुर्गा, सीता। तो ये क्या पृथक पृथक है? श्री कृष्ण पृथक, राधा जी पृथक? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनका संबंध है शक्तिमान और शक्ति का। तो राधा कृष्ण में जो संबंध है वो शक्तिमान और शक्ति का है। तो शक्तिमान और शक्ति में भेद नहीं होता।
इसलिए कृपालु जी महाराज ने इस भक्ति शतक के प्रारंभ में कहा था, जोई राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक है लादनी शक्ति अरु, शक्तिमान एक जान। तो जैसे अग्नि है और उसकी ज्वाला है वो एक है, जैसे चंद्रमा है उसकी ज्योत्सना है एक है, जैसे दूध और उसकी श्वेतिमा को आप पृथक नहीं कर सकते, ऐसे ही आप राधा कृष्ण को पृथक नहीं कर सकते। तो वो एक है, फिर भी एक रहस्य की बात है कि एक होते हुए भी राधा जी की भक्ति से विशेष कृपा मिलती। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा जी की भक्ति से वो प्रसन्न हो जाएंगे, डायरेक्ट अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। संसार में भी होता, एक माँ का बच्चा है तो आप माँ को खुश करना चाहते हैं, माँ की खुशामद से वो प्रसन्न नहीं होगी, और आप बच्चे की खुशामद करें, उसकी गाल ऐसे हिलाएं, उसको थोड़ा खाना खिलाएं, उसको गोद में ले ले, तो माँ कहेगी वाह वाह कितना बढ़िया आदमी है, मेरे बच्चे से इतना प्यार करता। यानी जो हमारे प्रिय हो उसकी सेवा करने से और सुख मिलता। तो ऐसे श्री कृष्ण राधा जी का संबंध है। कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है, श्री कृष्ण कहते हैं हाँ तो अच्छा है, और जो राधे राधे बोलता है श्री कृष्ण वहां भागे चले आते कि ये वास्तव में मेरा भक्त है, जो मेरे भक्त का भक्त है। यानी राधा जी श्री कृष्ण की दासी है तो राधा जी की दासी बनने से सीट और ऊंची हो जाती, दास अनुदास। तो ये राधा कृष्ण में भेद नहीं है। अब भगवान के और सजातीय कौन से हैं? अन्य सजातीय है हम सब जीव। हम और भगवान भी एक ही जाति के हैं, क्योंकि भगवान चेतन और हम भी चेतन। अंतर क्वांटिटी में है, भगवान महाचेतन, हम लघु चेतन, किंतु चेतन तो है। तो हमारे में और भगवान में भेद है क्या? जी नहीं, वो हम भी भगवान की ही शक्ति हैं। वो योग माया शक्ति है राधा जी, हम छोटी सी शक्ति हैं, जीव शक्ति, किंतु हम भी भगवान की शक्ति ही है। और शक्ति होने के नाते हमारा प्रत्येक संबंध भगवान से, हम उनकी शक्ति है ना, तो इसलिए हमारे संबंधी भगवान श्री कृष्ण ही है, ही भी नहीं। हम तो संसारी लोगों को संबंधी मानते हैं, तो ये संसारी संबंधी ये संबंधी नहीं होते। एक समुद्र से अनेक तरंगे उठती, वो तरंग एक साथ चलती हैं, आपस में टकराती हैं, लेकिन तरंग का कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक तरंग का संबंध समुद्र से है। तो हम सब भगवान की शक्ति, भगवान से उत्पन्न हुए, हमारा भी संबंध भगवान से है।